DID TV presents DID TV की खास पेशकश। प्रधानमंत्री के कोयला आवंटन पर कहे शेर के जवाब में सुषमा स्वराज ने बड़े ही शायराना अंदाज में कहा कि तुम बोलो तो कोई बात बने, खामोशियां गलतफहमियां बढ़ाती हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को सुषमा ने संदेश दिया कि विधानसभा चुनाव 2013 से पहले लोकसभा चुनाव संभव है, इसलिए तैयार रहें। भाजपा की मासिक बैठक में कार्यकर्ताओं तथा प्रेस को संबोधित करते हुए सुषमा स्वराज ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं। आइए देखते हैं DID TV की खास पेशकश। कोयले के ब्लॉक का आवंटन मंत्री के अपने हस्ताक्षर के नीचे होता है। जब तक मंत्री हस्ताक्षर ना करे कोल ब्लॉक आवंटित नहीं किया जा सकता। तो तीन चीजें हो गई, राज्य सरकारों का अधिकार नहीं है, केवल केंद्र सरकार का अधिकार है। सहयोगी दल का कोई मंत्री नहीं था, कांग्रेस का मंत्री था। और चूंकि केवल मंत्री के हस्ताक्षर से कोल ब्लॉक आवंटित किए जा सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट प्रधानमंत्री कोयला मंत्री के नाते या कांग्रेस के मंत्री कोयला मंत्री के नाते इस घोटाले के लिए जिम्मेदार है। 17 वर्षों से हिंदी की सेवा करता समाचार पत्र इंडिया दर्पण विगत 5 वर्षों से प्रतिदिन निर्भीक निष्पक्ष समाचारों का माध्यम दैनिक इंडिया दर्पण। जब हमारी सरकार आई एनडीए की, तो आपको याद होगा कि 2003 में अटल जी ने एक दूरदृष्टि दिखाते हुए एक विजन में एक नारा दिया, पावर फॉर ऑल बाय 2012। हम 2012 तक सबको बिजली देंगे, ये हमने एक स्वप्न देखा और इसकी एक योजना बनाई। तो हमने कहा कि 2012 तक अगर बिजली देंगे तो विद्युत उत्पादन में निजी कंपनियों को आने देंगे। 2004 मई में हमारी सरकार चली गई। मनमोहन सिंह की पहली सरकार UPA 1 आ गई। जुलाई में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और सितंबर 2004 में उनके बनने के 2 महीने के अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय ने नोट लिखा कि ये नीति देश के लिए नुकसानदेह साबित होगी। इन्होंने 2006 से 2010 के बीच 142 कोल ब्लॉक आवंटित किए। 12 वर्षों में 70 और 4 वर्षों में 142, यानी दुगने से भी ज्यादा। जल्दी क्या थी? जैसे मैंने कहा कि वो तलवार लटकी हुई थी, अगर वो नीति कभी ना कभी तो लागू होनी थी, कितना और डिले करते। तो जब वो नीति आ जाती तो पैसा बनाने का कि मुर्गी मर जाती। ये जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया था ना, मोटा माल, वो ऐसे ही नहीं किया था। वो मोटा माल खाने के लिए 8 साल की देरी की गई और वो मोटा माल खाने के लिए 8 साल में 142 ब्लॉक बांट दिए गए। मानव एक, जाति 2, स्त्री पुरुष, वर्ग 2, अमीर गरीब, व्यवस्था यानी सरकार, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। दैनिक इंडिया दर्पण की सोच शिक्षित करना, संगठित करना, संघर्ष करना। वैचारिक धरातल पर एक संदेश, जब मानव शिक्षित हो जाएगा तो वह स्वयं संगठित होकर मानव में दानवीय प्रवृत्ति को जड़ समेत उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष करेगा। जा रहा था। जब हमने ये पूछा कि आपने 8 साल की देरी क्यों की, तो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है कि हमने तो कोल ब्लॉक इसलिए जल्दी जल्दी बांटे क्योंकि अगर हम नहीं बांटते तो विद्युत का उत्पादन नहीं होता, कम बिजली पैदा होती। अगर हम नहीं बांटते तो GDP का विकास दर कम बढ़ती, और अगर हम कम बांटते तो देश के खजाने में पैसा कम आता। तो हमने कहा कि जो आपने कोल ब्लॉक बांटे उसमें एक को छोड़कर किसी ने खनन का काम शुरू नहीं किया। कहाँ है वो बिजली, कहाँ है वो GDP की विकास दर, और कहाँ है वो रेवेन्यू? तो हमने कहा बिजली तो गायब हो गई, बनी ही नहीं, विकास दर बढ़ी ही नहीं, रेवेन्यू जरूर आया, सरकारी खजाने में नहीं आया, कांग्रेस पार्टी के खजाने में आया। देश व प्रांतों की खोज परख समाचारों के लिए पढ़ें 13 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, मदर इंडिया पत्रिका, मदर इंडिया पत्रिका। तो ये चीजें बिल्कुल सीधी सीधी सपाट हैं, इसमें कोई हेर फेर नहीं है, इसमें किसी पे मना भी नहीं कर सकते। वो नहीं
डिले नहीं है। सीएजी ने पूरे 142 ब्लॉकों का घाटा जो निकाला वो मालूम है, वो 1,86,000 करोड़ नहीं निकाला, वो 10 लाख करोड़ निकाला। तो सरकार ने ये लिखा कि आपने जो पूरे 142 ब्लॉक का घाटा निकाला, इसमें से बहुत से ब्लॉक हमने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को दिए हैं, वो घाटा आप इसमें से निकाल दीजिए, उसके बाद जो नुकसान है वो बताइए। तो इन्होंने सरकार का जवाब मंजूर कर लिया। तो ये उनका जवाब मंजूर करने के बाद केवल निजी कंपनियों से जो नुकसान हुआ मित्रों, वो 1,86,000 करोड़ का है जो CNAG ने अब निकाल करके दिया। मित्रों, घोटालों में भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड ये सरकार अपने आप से प्रतियोगिता कर रही है। पहला आया CWG 70,000 करोड़, दूसरा आ गया 2G 1,76,000 करोड़, तो तीसरा आ गया कोल ब्लॉक 1,86,000 करोड़। ये आपस में प्रतियोगिता करके रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 3 विधाओं में चर्चा होती है मित्रों। 193 नियम के अधीन जो चर्चा होती है उसमें केवल हम बोलते हैं, सरकार जवाब देती है और अंत में यह कहकर कि हम आपके जवाब से संतुष्ट नहीं, हम बहिर्गमन कर जाते हैं। चर्चा टॉकआउट हो जाती है और विपक्ष वॉकआउट हो जाता है। जो 184 के तहत चर्चा है उसमें चर्चा के बाद वोटिंग होती है। तो जब तक इनके पास CBI जैसा सहयोगी दल है, मतदान में हम जीत ही नहीं सकते। वो इनके लिए अपने आप मत जुटा देते हैं कि इतने विरोधी दल वहां ऐसे हैं जो भाषण हमारे साथ देते हैं, वोट इनके साथ करते हैं। तो 184 में ये वैसे जीत जाते हैं। जो कार्यस्थगन प्रस्ताव के नीचे चर्चा होती है मित्रों, वो सबसे प्रभावी विधा है।